हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। गाइस, इस लेसन में हम 7 ऐसे फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप अपने स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा ब्रशअप कर सकते हो, इम्प्रेसिव बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी फ्रेज मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती। वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ, इसके लिए इंग्लिश में एज सच इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, एज सच। सपोज अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, तो ये सेंटेंस बनेगा, देयर इज़ नथिंग एज सच दैट आई कांट डू। देयर इज़ नथिंग एज सच दैट आई कांट डू। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing as such between us. There is nothing as such between us. फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत होती है। ऐसे लोग अधिकतर अपना समय बातें करने में गंवाते हैं। तो लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है, और वो फ्रेजल वर्ब है टॉक अवे। टॉक अवे मतलब लंबी लंबी बातें करना। फॉर एग्जाम्पल, दया अपनी माँ से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करती है। तो ये सेंटेंस बनेगा, दया टॉक्स अवे ऑन द फोन विथ हर मम्मी। दया टॉक्स अवे ऑन द फोन विथ हर मम्मी। उसने मुझसे कल लंबी बात की। शी टॉक्ड अवे टू मी एस्टरडे। शी टॉक्ड अवे टू मी एस्टरडे। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि ज़्यादा लंबी लंबी बातें मत किया करो, तो आप बोल सकते हो, डोंट टॉक अवे। अगली फ्रेज है टेक अ चिल पिल। इस फ्रेज का यूज़ आप तब करोगे जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, या फिर थका हुआ है, डरा हुआ है, या टेंशन में है। तो उसे समझाने के लिए, शांत करने के लिए आप बोल सकते हो टेक अ चिल पिल। तो इन सभी सिचुएशंस में हम टेक अ चिल पिल इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ाई करना। टेक अ चिल पिल देन स्टडी। इट मीन्स थोड़ा आराम करो, रिलैक्स करो, देन पढ़ाई करो। वो दिन भर खेलता रहता है, कभी आराम नहीं करता। ही प्लेज ऑल डे लॉन्ग, नेवर टेक्स अ चिल पिल। ही प्लेज ऑल डे लॉन्ग, नेवर टेक्स अ चिल पिल। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं है, उसे पैसे देने को तो सवाल ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं है, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है नो क्वेश्चन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आइए कैसे बनते हैं सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ बात करने का तो सवाल ही नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम। नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग मनी। नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग मनी। यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये सेंटेंस हम दो तरीके से बोल सकते हैं गाइज, नो क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग हियर और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग हियर। इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि हम उसके घर गए पर उसने चाय तो छोड़ो पानी तक नहीं पूछा। मेरे पास स्कूटी तो छोड़ो एक साइकिल भी नहीं है। उसने इतनी पी हुई थी कि चलना तो छोड़ो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो गाइस, इन सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, मतलब दो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके बोल सकते हैं। पहला तो है लेट अलोन। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो इस लेसन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग वे से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, व्हाट टू टॉक अबाउट का यूज़ करके। व्हाट टू टॉक अबाउट। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि खाना तो छोड़ो उसने पानी तक नहीं पूछा, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, व्हाट टू टॉक अबाउट द फूड, ही डिडंट इवन आस्क फॉर द वाटर। व्हाट टू टॉक अबाउट द फूड मतलब खाने के बारे में क्या बात करना, उसने तो पानी तक नहीं पूछा, ही डिडंट इवन आस्क फॉर द वाटर। मेरे पास कार तो छोड़ो एक स्कूटर भी नहीं है। व्हाट टू टॉक अबाउट अ कार, I don't even have a scooter. What to talk about a car? I don't even have a scooter.
उसने इतनी पी हुई थी कि तो चलना तो छोड़ो, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। He was so drunk that he couldn't even stand properly. What to talk about walk? He was so drunk that he couldn't even stand properly. What to talk about walk? 1,000 रुपए की बात तो दूर की है, वो तुम्हें 10 रुपए भी नहीं देगा। He won't even give you 10 rupees. What to talk about 1,000 rupees? गाइज, आप ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर बोलते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि वो मेरे जितना लंबा नहीं है, मैं तुम्हारी जितनी कंजूस नहीं हूँ, वो आपके जितना खड़ूस नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट सो एज इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। आइए इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हैं देखते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम मेरे जितने लंबे नहीं हो, तो ये सेंटेंस बनेगा यू आर नॉट एज टॉल एज आई एम। इट मीन्स तुम मेरे जितने लंबे नहीं हो, वो तुम्हारी जितनी कंजूस नहीं है। शी इज नॉट एज स्टिंगी एज यू आर। शी इज नॉट एज स्टिंगी एज यू आर। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। फ्रेंड्स, आजकल बच्चे पढ़ाई की बड़ी अनदेखी कर रहे हैं। कई बार लोग भी काम की अनदेखी करते हैं। तो गाइस, अनदेखी करना किसी चीज़ की, किसी बात की, या फिर किसी को अनदेखा करना, इसके लिए इंग्लिश में विंक एट इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है, विंक एट। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ाई की अनदेखी कर रहा है, तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज़ विंकिंग एट स्टडीज़। ही इज़ विंकिंग एट स्टडीज़। आप हमेशा मेरी अनदेखी करते हो। यू ऑलवेज विंक एट मी। यू ऑलवेज विंक एट मी। या फिर बोलना हो कि वो हमारे काम की अनदेखी कर देगा, तो ये सेंटेंस बनेगा ही विल विंक एट आवर वर्क। ही विल विंक एट आवर वर्क। तो गाइस, इस तरह से आप विंक एट इस फ्रेजल वर्ब का अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो, अनदेखी करना इस सेंस में। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक में आपको 2000 प्लस डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस एंड 300 प्लस प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें सीखने को मिल जाएंगे। उस ई बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके ई बुक परचेस कर सकते हो। सो गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। और गाइज, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू सून।